हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं, गणित कक्षा 8, जिसके 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में वहां से आगे के जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएंगे उतने आज हम करेंगे। तो देखिए बच्चों, जिसका क्वेश्चन नंबर चौथा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर ये माप है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यानी ये पेटी इसको बाहर से पेंट किया है, कलर किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने बच्चों जो पेटी का नीचे का तल है उसको छोड़ दिया, फिर कलर कहाँ पे किया? इधर किया, ऊपर किया और दोनों साइडों में और इसके पीछे भी किया, लेकिन नीचे वाले तल पर नहीं किया और उसे सभी जगह से पेंट किया हो। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया। तो बच्चों, उसने कौन कौन से एरिया पर कलर किया? इधर कर दिया, इसके पीछे कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ये भी कर दिया। लेकिन नीचे वाला एरिया है, आयताकार जो एरिया है, क्योंकि नीचे से ये वाला एरिया है, सेम टू सेम इसमें नीचे भी होगा इस प्रकार से। तो चलिए, रुखसार ने कितने क्षेत्रफल पर पेंट किया वो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम लिख लेते हैं इसकी लंबाई, तो 2 मीटर, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहले तो इसमें अपन को लिख लेना है, हल करते हैं। देखिए कैसे, मैं इसमें लिख रहा हूं पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में नीचे वाला तल भी ऐड हो गया। मैंने सारे का निकाल लिया, संपूर्ण का मतलब इसकी सभी जगहों पर उसने कलर किया है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लेकिन बच्चों, इसमें से माइनस करना होगा क्या? क्योंकि इसमें नीचे वाला जो तल है उसका क्षेत्रफल भी जुड़ गया है, और जो नीचे का तल है वो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसे हमें इसमें से घटाना होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इसे घटाना होगा, क्योंकि इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई नीचे का भी जुड़ गया है। एक तरीका तो आप इस सूत्र से इसको हल कर सकते हो। दूसरा क्या है, इस वाले पृष्ठ का अलग निकालिए क्षेत्रफल, फिर पीछे वाले का, फिर इसका और इसका और फिर इसका, सबका अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए एक ही बात, या फिर इस सूत्र से करिए। तो देखिए बच्चों, इसकी लंबाई तो ये हो जाएगी, और ऊंचाई ये, और ये चौड़ाई हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिख लो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1, 2 और 1.5 इससे भी कर सकते हो। लंबाई गुणा चौड़ाई, ध्यान दीजिए अब कैसे रखना है मान। इसमें इस प्रकार से आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लंबाई तो 2 है, लेकिन आप क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि वहां तो इस सूत्र में सारे मान 2 2 बार आने, बस 2 2 बार आ जाने चाहिए, बस इतना सा काम है। तो देखिए, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, सबसे पहले हम ये गुना करते हैं, फिर ये करेंगे। यानी कि 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1.5, और अब करेंगे इसको इससे, तो 1.5 गुना 1। अब माइनस करना है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 1 है और चौड़ाई बच्चों 2 है। चलिए इसे हल कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 1.5 दूनी 3, और 1.5 एकम 1.5, यानी 1.5 मतलब 1.5 के 1 से गुणा करोगे तो 1.5 ही आएगा, और माइनस कर देना है 2। अब देखिए बच्चों, 3 2 5 6, 6.5 गुना 2 - 2, ये हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 13 - 2 बराबर 11 वर्ग मीटर। आपका इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बच्चों बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डैनियल एक ऐसे घनाभार कमरे की दीवारों और छत को
पेंट कर रहा है, यानी कोई घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी चारों दीवार है और छत है, इनको पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 10 एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? हमें ये कह रहा है कि भाई कोई कमरा है, उसका हमें कलर करना है और उसके लिए कितनी कैन चाहिए यदि एक कैन से 100 वर्ग मीटर एरिया पर कलर किया जा सके। तो चलिए, हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, हमें दिया है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये अपन को दे रखी है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। और क्या दे रखा है? 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, यानी एक कैन से कितने वर्ग मीटर पर कलर हो रहा है? 100 वर्ग मीटर पर, यानी कि हमें दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कैन। 100 वर्ग मीटर पर यदि कलर करना है तो उसके लिए हमें एक कैन की आवश्यकता पड़ रही है, यानी एक कैन से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कलर हो सकता है। तो चलिए, अब कलर कहाँ पर हो रहा है ये हमें देखना है। तो कलर हो रहा है कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर, नीचे वाली फर्श पर नहीं हो रहा। देखिए कहाँ कहाँ पर हो रहा है, देखिए इधर देखिए कौन कौन सी जगह है। कमरे की चारों दीवार है और छत है, नीचे वाले फर्श नहीं है। तो चलिए लिखते हैं पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए पेंट कौन कौन सी जगह पर होगा, सूत्र बनेगा हमारा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। यहीं पर कलर होने वाला है, कमरे की चारों दीवारों पर होने वाला है कलर और उसकी छत पर होना है। तो देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 1/2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस छत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो छत होती है अपने ऊपर वाली वो आयताकार होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए इसमें हम मान रखेंगे, तो जहां पर हमें पेंट करना है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है 7, लंबाई प्लस चौड़ाई 15 प्लस 10 और प्लस करना है लंबाई गुणा चौड़ाई 15 × 10। तो चलिए करते हैं इसका। ये तो कट जाएगा 3.5 बार में, या इसको ऐसे लिख लीजिए 7/2 गुना ये हो जाएगा 15 और 10 25। तो चलिए इसे काटिए 3.5, तो ये हो जाएगा 25 गुणा, चलो इसको यहीं पर ही काट लीजिए बच्चों, 2 से काटते हैं तो संख्या आधी हो जाती है 3.5। तो अपन को लिखना है 3.5 गुणा 25 और प्लस 15 ढाई के 150। चलिए करिए गुणा, 25 पंजा 125 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 हो जाएगा आपका 87 और प्लस हो जाएगा 150। यदि हम इन्हें जोड़ दें तो 5 इधर हो जाएगा 7, 8 5 13 का 3 का हासिल 1, 1 और 1 2। इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर एरिया पर हमें कलर करना है बच्चों। तो हमें कितनी कैन चाहिए वो हमें लिखना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 100 वर्ग मीटर पर
100 वर्ग मीटर कलर के लिए कैन, कलर के लिए कैन कितनी है? एक। हमें इतनी चाहिए, इतना वर्ग मीटर पर कलर करना है। 237.5 वर्ग मीटर पर कलर के लिए कैन कितनी चाहिए बच्चों? 1/100 और गुणा कर दोगे आप 237.5, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है क्या? 100 वर्ग मीटर पर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। 100 वर्ग मीटर पेंट की प्रत्येक कैन, हाँ बिल्कुल, एक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई ये हो जाएगा आपका 150। 150 हो गया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रहा है, देखता हूँ क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं कर दिया है। तो बच्चों देखिए, पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और छत का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो यदि आप इसको हल करते हो तो आपका इसका कुल एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 गुना ऊंचाई कितनी है? 7 लिख दीजिए, और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 15 चौड़ाई 10, और लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 10। तो देखिए बच्चों ये 14 हो जाएगा, ये 25, 7 दूनी 14, 15 10 25। आप प्लस इनको गुणा करोगे तो 150। देखिए बच्चों यदि हम इसे गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 10 35 और प्लस 150 बराबर हो जाता है आपका 500 वर्ग मीटर। तो चलिए अब हमें निकालनी है कैन। तो देखिए बच्चों हमें दे रखा है चूंकि 100 वर्ग मीटर पर कलर के लिए कैन, कलर के लिए कैन 100 वर्ग मीटर पर यदि कलर करना है तो हमें एक कैन चाहिए, और यदि 500 वर्ग मीटर पर कलर करना हो, 500 वर्ग मीटर एरिया पर कलर करें तो कितनी कैन चाहिए? कलर के लिए कैन, तो बच्चों कैसे करना है? एक तो ऊपर रख लेना है, 100 नीचे आ जाएगा और गुणा में 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 कैन। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वर्णन कीजिए कि दाई तरफ दी गई आकृतियां, वर्णन कीजिए कि दाई तरफ दी गई आकृतियां यानी दोनों आकृतियां किस प्रकार समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। जो आकृतियां दी गई है किस प्रकार तो ये समान है और किस प्रकार ये भिन्न है हमें बताना है, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों पहले तो हम समानता देख लेते हैं। हमसे कहा गया है कि भाई किस प्रकार समान है, तो इनमें बच्चों हम समानता की बात करें तो बच्चों दोनों की ऊंचाई समान है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है और इसकी भी 7 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे ऊंचाइयां दोनों की समान है, ये तो होगी समानता। और भिन्नता किस प्रकार तो समान है, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, तो अब हमें देखनी है भिन्नता, यानी ये भिन्नता इसमें क्या है? तो भिन्नता एक तो बेलन है, ये इसमें भिन्नता हो जाएगी। एक बेलन है तथा दूसरा घन है, एक तो ये भिन्नता हो गई। और लिखना चाहते हो तो इसके फलक वृत्ताकार है, बेलन के फलक वृत्ताकार होते, ये पहली, ये दूसरी लिख दो इसमें भिन्नता।
बेलन के जो फलक है वो वृत्ताकार होते हैं तथा घन के फलक वर्गाकार होते हैं। तो इस प्रकार से ये समान तो हो गई है, भिन्नता हो गई। अब क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो चलिए हम निकाल दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस डिब्बे का। तो इसमें शायद डिब्बा दे नहीं रखा, बस बेलन लिखते हैं, तो लिखते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालेंगे तभी तो पता चलेगा किसका अधिक है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यहाँ पर चूंकि r का मान हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख लीजिए, और 2π r का मान हो गया 7/2, और h अपने पास है 7, r को 7/2, h हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए लिखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का जो बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों ऊपर नीचे का नहीं आता है, चारों तरफ के इसके 4 पृष्ठ लेंगे, और 4 पृष्ठ तो ये हो गए, और जो पृष्ठ होते हैं वर्गाकार होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का 4 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 4 गुणा भुजा कितनी है इसकी 7। यहाँ पर देख पा रहे हो आप 7 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, और 28 सत्ते 126, 28 गुणा 7 8 56, और 7 दूनी 14, और 5 21, 7 8 56, और 7 दूनी 14, और 5 19, 196। कितना हो जाएगा बच्चों, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे किसका क्षेत्रफल अधिक है। आपको दिख रहा होगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो को बस यहीं तक ही रहने देते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।